हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्र। क्लास 12th का फिजिक्स का पार्ट 1 का वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पार्ट का नाम है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाए और अब तीसरे पार्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो इस पार्ट में आती तो है लेकिन उसके बारे में हम समझ नहीं पाते। तो वो क्या क्या चीज़ है? पहला ये होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अतिचालक क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे और इसकी परिभाषा का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। पहले हम इसको समझते हैं क्योंकि परिभाषा रखने से बात समझ में आती नहीं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि गणित की तरह तर्क के आधार पर काम करता है और जब तक आप उस बेस को समझेंगे नहीं तो सवाल लगा नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम समझते हैं कि फिजिक्स में ये जो नाम बोले हैं ये क्या होते हैं, क्या कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? जनरली परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है यानी धनावेश और न्यूट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है यानी आवेश वो माइनस होता है। अब ये नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षण में बांधे रखता है, ठीक है, जिसके कारण इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस नाभिक के कई कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो सबसे बाहरी कक्षा होती है वहां पे इस नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभी उस तत्व के परमाणु को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन चूंकि कक्षा छोड़ के जा सकते हैं तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे ऐसे समझिए, एक तरीके से और बता देता हूँ आपको थोड़ा। मान लीजिए किसी घर में 4 बच्चे हैं। अब जिस बच्चे पे माँ बाप का कंट्रोल सबसे कम होगा वो बच्चा शरारती हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, यानी उस पर माँ बाप का कंट्रोल नहीं है। सेम चीज इसमें होती है कि जो बाहरी कक्षा के, ये मान लीजिए नाभिक हो गया और इसकी जो बाहरी कक्षा है, इस पे बाहरी कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल है, नाभिक का आकर्षण बल, वो कम से कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए फ्री रहेगा, यानी घूमने के लिए आजाद रहेगा। इसे इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और जान लीजिए, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। यानी विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, पदार्थ को अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर बांटे, यानी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, इस आधार पर पदार्थ को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पदार्थों का वर्गीकरण। पहला होता है धातु, सुचालक। सुचालक यानी कंडक्टर, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंडक्टर। दूसरा होता है कुचालक, इसको बोलते हैं इंसुलेटर अंग्रेजी में। तीसरा होता है अर्धचालक यानी
सेमीकंडक्टर। अब सुचालक में क्या होता है कि सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। सुचालक पदार्थों में विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो सुचालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि सुचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो जाता है। अब इसके जितनी धातुएं होती हैं वो लगभग सुचालक होती हैं। तो सबसे ज्यादा सुचालक कौन सा होगा? Ag यानी सिल्वर, फिर कॉपर यानी C। तो सबसे ज्यादा करंट लगने का खतरा चांदी में होता है, फिर कॉपर वायर। तो चांदी जो कि महंगी होती है इसलिए चांदी के तार नहीं बनाए जाते, लेकिन कॉपर चांदी के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है, इसीलिए आपने इलेक्ट्रिसिटी के तार देखे होंगे। जो ये पंखा होता है, जब वाइंडिंग की जाती है तो इनके तार कॉपर के होते हैं। तो चालक, सुचालक मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज है कुचालक क्या होता है, यानी इंसुलेटर। कुचालक में क्या होता है कि विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग मान के चलिए कि या तो नहीं होती है या इतनी कम होती है कि वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं होती है? तो विद्युत धारा प्रवाहित इसलिए नहीं होती है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, या होते हैं तो इतने कम होते हैं कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। तो कुचालक के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? लकड़ी, सूखी लकड़ी, लेकिन सूखी लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक, ये सब चीजों में करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए इसको कुचालक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसुलेटर। अब अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य स्थिति में तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन यदि उसको गर्म करें या टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसका मतलब जो अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये सुचालक और कुचालक के बीच का चीज होती है, यानी बीच की कड़ी होती है। तो इसकी जो चालकता होगी, विद्युत चालकता, वो सुचालक से तो कम होगी लेकिन कुचालक से अधिक होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसा क्यों होता है? जनरली इसमें होता क्या है कि इसकी बाहरी कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह आकर्षण में बंधे होते हैं नाभिक के। अब सवाल ये उठता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बन जाते हैं? तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी चीज का, तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन इसके आकर्षण से मुक्त होके और अपनी कक्षा को छोड़ देता है, जिसके कारण अर्धचालक के इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालक में क्या क्या आता है? सिलिकॉन, Si, जर्मेनियम, J। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना वो इसी के बने होते हैं। इसका उपयोग अधिकतर चिप बनाने के लिए किया जाता है। तो तीन चीज बताई मैंने आपको। पहला तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है फ्री इलेक्ट्रॉन से। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है।
अब एक चीज और होती है जो कि अभी इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज है। अति चालक, अति चालक, इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। अब सवाल उठता है ये क्या चीज है। इसका जिक्र किताब में रहता है या तो नहीं भी रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो तो भी ठीक है, नहीं हो तो समझ लीजिए। जनरली होता क्या है कि जब किसी भी पावर प्लांट में जब बिजली बनती है तो उस बिजली को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो बिजली का जनरेशन होता है, यानी बिजली का जो उत्पादन होता है, बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, और उसके वोल्टेज को कम करने के लिए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। और वोल्टेज को कम कैसे किया जाता है? ट्रांसफार्मर के थ्रू। लेकिन दिक्कत ये आती है कि यदि हम चालक द्वारा अगर इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं तो लाइन लॉसेस होते हैं, यानी विद्युत धारा जो है वो कुछ मात्रा कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने विद्युत धारा, एक एग्जांपल मानिए 100 भेजी, हमने यूपी से 100 विद्युत धारा को भेजा, एक मोटी मोटा समझिए, लेकिन रास्ते में उस विद्युत धारा में कुछ ऊर्जा वेस्ट हो गई या ट्रांसफर हो गई, तो वो जो ऊर्जा ट्रांसफर हुई उसके कारण लॉसेस होता है, तो वो लाइन लॉसेस बोलते हैं उसको। उसके कारण दिक्कत क्या आती है कि जो हमने 100 भेजा अगर बिजली को, तो 10 का लॉस हो गया, रास्ते में 90 ही बिजली जहां भेजना था वहां 90 ही मिली या 80 मिली, तो इस चीज को बोलते हैं लाइन लॉसेस। अब सुचालक में ये चीज होती है, आप किसी भी तार से भेजिए, बिजली कुछ मात्रा में नष्ट हो ही जाएगी। अब अति चालक क्या करता है? अति चालक पहले समझ लीजिए है क्या। इसमें यदि हम 0 डिग्री केल्विन, ऐसे पदार्थ जिसको 0 डिग्री केल्विन ताप पर, 0 डिग्री केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान दीजिएगा, एक 0 डिग्री केल्विन, केल्विन जो है वो -273 डिग्री सी के बराबर होता है 0 डिग्री केल्विन, यानी इतने तापमान पर इस पदार्थ में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का लॉस नहीं होगा। तो इसी चीज को बोलते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर। आजकल ये बिजली के मामले में इस चीज पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है कि कैसे हम लाइन लॉसेस को, या जो भी लाइन लॉस होता है, बिजली का जो क्षय होता है, उसको कैसे रोका जाए या कम किया जाए। तो उसके लिए इस पे रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसा कुछ मिल जाए, सुपर कंडक्टर बढ़िया, जिसके कारण वो लाइन लॉसेज ना हो और जितनी बिजली भेजी जा रही है उतनी बिजली मिल जाए। अब एक चीज और आता है जिसपे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, निर्वात और माध्यम क्या होता है। निर्वात को अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह जहां पे कुछ ना हो, हवा पानी कुछ भी ना हो। जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम, तो 2 बिंदु है, दोनों बिंदु के बीच कुछ ना हो, कुछ भी नहीं, हवा भी नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड निर्वात। अब माध्यम में क्या हो सकता है? माध्यम में कुछ भी हो सकता है, इसमें हवा भी हो सकती है, पानी हो सकता है, कोई कुचालक पदार्थ हो सकता है, रबड़ मोम कुछ भी हो सकता है, तो वो माध्यम में आ जाएगा। तो निर्वात क्या हुआ ये आपको समझ में आ गया। माध्यम क्या है? कांच भी हो सकता है और पानी रख सकते हैं, ये माध्यम में आएंगे। यानी कोई भी चीज हो अगर तो वो माध्यम में आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में समझाया है तो वो आपको समझ में आ गया होगा, और जितना भी आज समझाया है उसका मैं नोट्स बना के एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा। उस नोट्स के उसमें आप परिभाषा देख लीजिएगा, परिभाषा पूरी लिख के उसमें मैं डाल दूंगा। लेकिन मेरा मेन मकसद था कि समझाना। दिक्कत क्या होती है कि फिजिक्स ऐसी चीज है कि सिर्फ रटने से नहीं आती है, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकते, और अगर आप समझ लिए तो उसको अपने शब्दों में लिख लेंगे तो भी बेटर रहेगा। क्योंकि फिजिक्स में जनरली क्या होता है, एकदम किसी भी सब्जेक्ट में किताब का एकदम डिट्टो आप लिखेंगे ना तो नंबर उतना बढ़िया नहीं मिलता है। उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखें तो अच्छे नंबर आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा।
अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पहले परिभाषा डाल दूंगा, उसके बाद के वीडियो में मैं पराविद्युतांक इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मेरे आप लोगों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस पढ़ाई का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।